नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और साथ में आपके संजना सिंह। आज हम कुछ खास बातचीत करने के लिए धनबाद के नए एसएसपी प्रभात कुमार के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका शुक्रिया। 2014 बैच के सर आईपीएस रहे। इन्होंने बागमारा के एसडीपीओ पद पर भी कार्यभार संभाला है और धनबाद को बहुत करीबी से जाना है। सर, इस बार क्या मिशन लेके चल रहे हैं और किस स्टाइल में काम होगा? एसएसपी मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ तो धनबाद पुलिस में जितने सारे सदस्य हैं सबसे निचले तबके के कर्मचारी से लेकर के और मुझ तक पब्लिक को जो अपेक्षाएं होती है पुलिस से, पुलिस का जो कोर काम है विधि व्यवस्था सही रहे, अपराधियों पे लगाम रहे, आपराधिक गतिविधि ना हो और अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो उसका ससमय डिटेक्शन हो, पब्लिक को थाना में जाने से, पब्लिक को किसी भी पुलिस के पदाधिकारी के पास जाने से कोई दिक्कत नहीं हो, वो उनको भय का फीलिंग नहीं आए। बस पुलिस की यही सब काम है और इसी को मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि जो भी पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरे धनबाद। सर, अगर बात करें क्राइम कंट्रोल की तो वो दिख रहा है कुछ टाइम से एक्शन पुलिस का, लेकिन ऐसे कोई स्पेसेस होंगे जो आपने पॉइंट आउट करके रखे होंगे कि इस पर विशेष काम करना है। ऑब्वियसली हर एक ऑफिसर की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, बट जैसा मैंने बताया कि मेरी नंबर 1 प्राथमिकता है कि जो पुलिस का जो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन होता है पुलिस से, विशेष करके कि पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई गैप नहीं हो और पब्लिक को अगर पुलिस की ज़रूरत पड़े तो वो बिना किसी भय के, बिना किसी थर्ड पर्सन का सहारा लिए वो थाना में जाएं, उनकी बात सुनी जाए और उनकी समस्या का समाधान टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो भी पुलिस कर सकती है वो किया जाए। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है, यहाँ चूँकि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी होते रहता है, तो उस पर भी लगाम लगाना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो क्योंकि वो उससे बहुत पब्लिक में भय और दहशत का माहौल फैल जाता है, तो उस पर लगाम लगाना एंड जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ रखना ताकि आम जनमानस को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो यही 2-3 प्रायोरिटीज़ में रहेगी, बट जैसा मैंने शुरू में बताया कि पब्लिक की जो उम्मीदें होती है पुलिस से लीगली, वो सभी उम्मीदों पर अच्छे से प्रयास करके खरा। सर, चूँकि ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि माफियाओं का बोलबाला रहता है, लेकिन आपके आने के बाद ये थोड़ा सा कम हुआ है जैसी कि चर्चा है। क्या लगता है ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा? अगेन देखिए, मैं स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करना उचित नहीं होगा, बट मैंने जैसा शुरू में ही बता दिया कि पुलिस का जो कोर काम है वो पुलिस कोर काम करे अपना। पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन है पुलिस से उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे खरा उतरने का, यही उद्देश्य है। इसमें अगर कोई गुंडागर्दी करता है, माफियागिरी करता है, कि कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले करके दूसरों में भय पैदा करता है, दहशत का माहौल बनाता है, तो डेफिनेटली वो गैर कानूनी काम है और हर एक गैर कानूनी काम को ठीक करने के लिए ही और न्याय दिलाने के लिए ही पुलिस है, तो हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने क्राइम मीटिंग में भी कहा था कि बिचौलियों के साथ थाने में बैठकबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा प्रशासन के द्वारा किया जाता है और सांठ-गांठ मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। क्या सर आपको कोई शिकायत मिली थी? यस, आने के बाद बहुत सारे लोग मिलने आते हैं तो कुछ लोग अपने अपने थाना क्षेत्र के बारे में बताते हैं। हालांकि शुरू में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं तो उसको जांच भी कराया जाना होता है, बट ये एक जनरल प्रवृत्ति होती है कुछ लोगों की और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दे दिया है कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं या जो अवैध तरीके से एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लोगों में दहशत फैलाते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई मेरा अफसर नहीं बैठेगा। उनकी थाना में किसी प्रकार की कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए और साथ ही किसी भी पब्लिक, चाहे वो किसी तबके का हो, ये लोग अगर थाना में जाना है तो उसको किसी भी थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लेना पड़े। और जैसा आप जानते हैं कि राज्य के मुखिया होने के नाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी हमेशा से उद्देश्य रहा है और जैसा आप देखते हैं कि गरीब तबके के लोगों के पास पहुंचकर, गांव में पहुंचकर जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, तो हम लोग भी सरकार के एक अंग है, हमारी भी यही दायित्व है। दुबई और धनबाद के बीच भी एक कनेक्शन बहुत चर्चे में रहता है। कहा जाता है कि वहाँ से भी बहुत क्राइम केसेस धनबाद में अंजाम दिए जाते हैं। सर, ऐसा अगर फिर से हुआ या फिर कुछ ऐसा उभरने की खबर आई, सर क्या एक्शन रहेगा? किसी प्रकार की कोई गतिविधि जो गैर कानूनी होगा, जो लोगों में दहशत फैलाएगा, जो विधि व्यवस्था को, शांति को भंग करेगा, वो हर एक ऐसे चीज़ पे धनबाद पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करेगी। तो अभी हमने बातचीत की धनबाद के नए एसएसपी प्रभात कुमार से, जिन्होंने साफ साफ कहा
कि क्राइम को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वो कंट्रोल किया जा सके, और कुछ जगह भी पॉइंट आउट करके रखे गए हैं जिस पर विशेष रूप से पुलिस ध्यान दे रही है, और साथ ही बेहतरीन पुलिसिंग सुविधा को लेकर पहली प्राथमिकता इन्होंने कही। सहयोगी राजकुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव, धन्यवाद।